आज हम बुज़ुर्ग लोगों के ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनका वेस्ट पॉइंट नीचे आ जाता है, तो उनके ब्लाउज़ की कटिंग किस तरह से करें। तो हम अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे बहुत आसान तरीके से। जो लोग अंदर ब्रा नहीं पहनते उनके ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करें, वेस्ट पॉइंट किस हिसाब से लें और जो प्लेट है वो किस हिसाब से डालें। सबसे पहले हमें 1 मीटर अस्तर चाहिए होगा। आप लोग पूछते हो अस्तर कितना लगता है ब्लाउज़ में, तो वैसे अस्तर कम भी लगता है, लेकिन मैं 1 मीटर सबका लेकर आती हूँ ताकि बिल्कुल भी कम ना पड़े किसी भी कीमत पे। तो यहाँ पे अस्तर को डबल फोल्ड में कर लेंगे। अपनी ओर ओपन साइड रखेंगे क्योंकि फ्रंट ओपन बना रहे हैं और मैं हमेशा फ्रंट पार्ट पहले कट करती हूँ। सबसे पहले हाफ इंच छोड़ देंगे हुकाई मार्जिन के लिए। वैसे ये बटन पट्टी वाला ब्लाउज़ है पर सब में ही छोड़ना है, पट्टी तो अटैच होगी राइट। नीचे से स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। फिर आपकी जो भी लंबाई है रेडी उसमें 1.5 प्लस करेंगे। 4 टक्स ब्लाउज़ में, बेल्ट ब्लाउज़ में 2 इंच प्लस करेंगे। तो ये बिल्कुल 4 टक्स सिंपल ब्लाउज़ है तो मैं इसमें 1.5 इंच प्लस करूँगी और मैं इसमें तुरपाई पट्टी अलग से लगाऊंगी। आप फोल्ड मार्जिन इसी में ले सकते हो। यहाँ पर सीधा मार्क कर देंगे। हम 6 इंच पे शोल्डर लेंगे क्योंकि ये जो ब्लाउज़ है इसका नेक बैक साइड का छोटा है। 6 इंच पे हम आर्म होल लेंगे। मैंने यहाँ पे फुल शोल्डर -2 किया है। जैसे कि 14 इंच है तो मैंने 2 माइनस कर दिया, 12 का आधा 6 लिया है, ठीक है शोल्डर। फिर उसके बाद चेस्ट का चौथाई भाग लगाएंगे। 36 चेस्ट साइज़ है तो मैंने चौथाई भाग लगा के मार्जिन ले लिया। गले की चौड़ाई 2.5 इंच पे रखेंगे। लंबाई 6.5 पे ली है मैंने। अपने हिसाब से लेनी है जो इतना आपको पहनना है। सीधा मार्क करेंगे। यहाँ पे गले का शेप लगा देंगे बॉक्स बना के। अगर आप नीचे से थोड़ा चौड़ा रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं, मुझे सिंपल ही रखना है। यहाँ पे सिंपल गोल गला बना दिया। अब यहाँ पे चेस्ट का 10वां हिस्सा लेंगे। फिर हम एक बस्ट पॉइंट लेंगे। तो जितने भी बुज़ुर्ग लोग होते हैं जो ब्रा नहीं पहनते उनका बस्ट पॉइंट 1 इंच और नीचे जाता है। तो यहाँ पर मैंने 10.5 पे बस्ट पॉइंट लगाया, 11.5 पे प्लेट डाली है। सभी प्लेट इस बस्ट पॉइंट के ऊपर टच होनी चाहिए। पहले हम सिंपल ऐसे निशान लगा लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्लेट डालनी नहीं आती। तो मैंने बस्ट पॉइंट की फेस करते हुए प्लेटों का निशान लगा दिया। अब पहली प्लेट का गैप 1 इंच, दूसरी प्लेट का 1.5 इंच, बाकी साइडों की 2 प्लेट हैं तो उसमें हम 2 इंच का गैप रखेंगे। लेकिन चेस्ट साइज़ बहुत कम है तो ये गैप थोड़ा कम कर देंगे ताकि चेस्ट साइज़ पे लिमिट का ही उभार रहे। क्योंकि जितनी ज़्यादा हम प्लेट की मोटाई रखेंगे उतना ज़्यादा वस्ट पे लूजिंग आएगी। तो डिपेंड करता है चेस्ट की साइज़ क्या है। तो पतली पतली प्लेट डालूंगी मैं इसमें, ज़्यादा नहीं डालूंगी। आर्म होल की गोलाई हम कर देंगे 1.25 इंच पे क्योंकि बैक नेक छोटा है, ज़्यादा हम गहरा करेंगे तो खिंचाव सा आएगा। यहाँ पे जो निशान है वहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा लेके कट करेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसे हटा देंगे क्योंकि वो किनारी का हमें यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे सिंपली कटिंग करनी है। इसमें हम लगाने वाले हैं काज बटन पट्टी। लगेगी तो वैसे ही बस इस साइड की पट्टी दूसरी साइड लगेगी, दूसरी साइड की इस साइड, बस अपोजिट करना होता है। लगाने का तरीका सेम रहता है क्योंकि ये बुज़ुर्ग लोगों का जैसे मैंने कहा तो उसमें बटन वगैरह ही लगवाते हैं। यहाँ पे हम गोलाई की कर देंगे फिनिशिंग से कटिंग। अगर आपको ज़्यादा ही आर्म होल बड़ा हो जाता है ब्लाउज़ कटिंग के बाद स्टिचिंग करते हो तो गोलाई आप 1.25 इंच पे भी कर सकते हो, ठीक है। जितनी कम गहरी गोलाई होगी उतना आर्म होल छोटा रहेगा, ठीक है जी। ये चीज़ें होती हैं। अब बैक पार्ट के लिए हमने बंद वाली साइड से कपड़े का यूज़ करना है और इस फ्रंट पार्ट को रख देंगे। इसका जो हुक का मार्जिन होता है पट्टी का वो बाहर की ओर कर दिया है मैंने क्योंकि फ्रंट में चाहिए, बैक में थोड़ी ना चाहिए। अब इसके बराबर हम एज इट इज़ कट कर लेंगे। बुज़ुर्ग लोग अंदर ब्रा नहीं पहनते हैं तो उन्हें वैसे बेल्ट पट्टी ब्लाउज़ पहनना चाहिए, पर जिनका ये है वो बेल्ट पट्टी ब्लाउज़ नहीं पहनते हैं, इसलिए 4 टक सिंपली हमने ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। और अगर आपको शोल्डर जब स्टिच करोगे ना तो हल्का सा नेक की साइड पे ना तिरछा मतलब डाउन कर देना है नेक की तरफ को। उससे क्या है ना, नेक हमारा थोड़ा सा टाइट हो जाएगा तो उतरने की समस्या नहीं रहेगी अगर आपके साथ ऐसा होता है तो। बाकी सिंपली यहाँ पर हम कटिंग कर देंगे। तो बैक और फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो गई। अब हम बैक नेक रखेंगे 6.5, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे इसीलिए मैंने शोल्डर चेंज का रखा था। अब इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पे वैसे हम और एक पट्टी से सिंपली नेक बनाएंगे, हम इसमें पाइपिंग नहीं देंगे क्योंकि ये अस्तर वाला ब्लाउज़ है। बाकी अपनी अपनी चॉइस है, आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं। देखो मैं नेक के साइड पे डाउन कर चुकी हूँ, आपने देखा अभी जस्ट अभी बैक पार्ट में मैंने नेक साइड पे डाउन किया। ये हमारा रेडी लेंथ में सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम प्लेट डालेंगे, लंबाई 5 इंच लेंगे
और जब हम प्लेट डालेंगे तो यहाँ पे कोना ना निकले, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कटिंग कर देंगे। ठीक है जी, ये कटिंग करने के बाद ना हमारा कोना नहीं निकलेगा। अब हम ब्लाउज़ की फ्रंट आर्म होल की छटाई कर देंगे। इस तरह से आपने फ्रंट आर्म होल की छटाई कर देनी है। ये हमारा हो गए फ्रंट और बैक दोनों पार्ट। यहाँ पे जब हम प्लेट डालेंगे ना इस तरह से, तो इसका शेप जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अच्छी से शेप अगर आपको लग रही है कि भाई थोड़ा ख़राब है तो उसे सेट करेंगे, क्योंकि कई बार कैंची से हम ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं बजाय चॉक के। यहाँ पे चारों प्लेट पर हम कट लगा देंगे, जिससे कि हमारा प्लेट दोनों पार्ट में एक बराबर आए। हमें यहाँ पे ब्लाउज़ की छोटी बाजू बनानी है 5 इंच के लगभग, तो हम इसे 4 फोल्ड में करेंगे। और गाइज़ आप लोग पूछते हो शोल्डर आर्म होल की वीडियो, तो प्लेलिस्ट को चेक किया करो, उसमें हमारी शोल्डर आर्म होल का एक अलग मतलब कि फ़ोल्डर है। उसमें ढेर सारी शोल्डर आर्म होल की वीडियो है, लेकिन बैक नेक के हिसाब से हर वीडियो अलग अलग है। बैक नेक के अकॉर्डिंग, कॉलर नेक के अकॉर्डिंग, मतलब आपको अलग अलग वीडियो मिलेंगी। उसमें आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपको किस टाइप का बनाना है, उस हिसाब से आप शोल्डर आर्म होल की वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देखें, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि शोल्डर आर्म होल की वीडियो मेरी डिटेल में अलग से हैं। प्लेलिस्ट को देखने का थोड़ा कष्ट आप ज़रूर करें। अब यहाँ पर 4 फोल्ड में कपड़ा रखा अपनी और बंद साइड। अब रेडी लेंथ है उसमें 1 इंच बढ़ा कर लेंगे। तो जितनी भी आपको रेडी लेंथ चाहिए उसमें 1 बढ़ा के लेना है। अब हमने यहाँ 3 इंच पे डाउन किया, क्योंकि 5 से बड़ी है ये बाजू, इसीलिए यहाँ गोलाई का आधा लेंगे और जितना नीचे गोलाई का आधा लिया उससे 1 इंच बढ़ा के ऊपर लेंगे। क्योंकि छोटी बाजू में बाइसेप्स का नाप नहीं भी लोगे तो मोहरी जितनी है उससे 1 इंच बढ़ा के आप ले सकते हो। गोलाई करके हम इसकी कटिंग कर देंगे फिनिशिंग के साथ। इस तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग हो जाएगी। डिटेल वीडियो मैंने बहुत बार शेयर की है हर चीज़ की, ब्लाउज़ हो, सूट हो, पैंट हो, मतलब आपको प्लेलिस्ट में देखना पड़ेगा। अब हमें मेन कपड़े पे कटिंग करनी है। सबसे पहले तो हम अस्तर पे ही करते हैं, फिर उसके बाद मेन कपड़े पे करते हैं। लेकिन अगर इस पे वर्क होता तो मैं कपड़े पे करती हूँ, डिपेंड करता है कपड़े का पैटर्न। यहाँ पर इसको 4 फोल्ड में करेंगे, क्योंकि पहले बाजू की कटिंग करेंगे। जो बॉर्डर 1 है उसे हम बाजू पे लेते हैं, यदि बॉर्डर 2 होते तो एक बैक पार्ट में लेते। बंद वाली साइड से बंद वाली साइड रखेंगे स्लीव्स की, और मार्जिन के साथ कट करेंगे। 1 इंच मार्जिन चारों साइड होना चाहिए। अब इस कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। इस पे हम बैक और फ्रंट दोनों ही पार्ट को रख देंगे। फ्रंट वाले पार्ट को ओपन साइड रखेंगे, बैक वाले पार्ट को बंद वाली साइड पे रखेंगे। अच्छे से सेट करके देख लें कटिंग से पहले। मुझे तो आइडिया था कि इसमें कपड़ा अच्छा खासा है, इसलिए मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका कपड़ा कम है तो पहले रख के चेक करें। जैसे मैं इस तरह से रख रही हूँ कि कपड़ा कम वेस्ट हो, इसी तरह से रख के चेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे कपड़ा भरपूर मात्रा में है, मुझे कोई रिस्क का टेंशन नहीं है। लेकिन अगर बड़ी बाजू होती, साइज़ भी बड़ा होता, तो हमें सोचना और समझना पड़ता। तो मैं ये कहूँगी पहले रखे देखें बाजू और फ्रंट और बैक तीनों चीज़ें, उसके बाद ही कैंची को चलाएं। यहाँ पर हम 1 इंच मार्जिन के साथ इस ब्लाउज़ की कटिंग कर देंगे। रख के देखने को मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उन्हें लगता है कि हमारा बन ही जाएगा, तो कई बार नहीं बनता है, तो उनका अस्तर ख़राब हो जाता है। चलो अगर अभी अस्तर ही ख़राब होगा, लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे कट कर दोगे तो मेन कपड़ा भी ख़राब हो जाएगा, फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बेटर है कि पहले सोच और समझ के ही काम करें। यहाँ पर मार्जिन के साथ हमारे फ्रंट और बैक पार्ट कट हो गए। स्लीव्स हमने कटिंग कर ली। नेक हम औरे पट्टी पे बनाएंगे। स्टिचिंग का वीडियो मैंने चैनल पे बहुत बार शेयर किया है, डिटेल वीडियो, तो आप उसे देख सकते हैं। क्योंकि इस ब्लाउज़ को मुझे बहुत जल्दी में बनाना है तो मैं वीडियो शेयर नहीं कर पाऊँगी। बिल्कुल सिंपल ब्लाउज़ है, कुछ यूनिक तो है नहीं इसमें। तुरपाई पट्टी अलग से लगेगी, कोई डाउट है तो कमेंट करें।